जो है आज से 1 महीना पहले 27 जनवरी को ये घोषणा किया गया था कि कंपनियां अपने प्लान में 30 दिन और 60 दिन का जो है ज़रूर कूपन जोड़े। एक कूपन अनिवार्य है। और इसके बाद जैसे ही ट्राई ने निर्देश दिया तो कंपनियों ने एक राय में इस चीज़ को जो है नकार दिया था। कंपनियों का जो अभी तक जिद था, ट्राई के निर्देश के बाद भी जो झुकने के मूड में नहीं थे कि हम कोई प्लान अपने जो है 84 दिन या जो है 56 दिन या 24 दिन और 23 दिन से हटाकर हम 30 दिन का लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि वो कंपनियां आप देखिए कि रातों रात अपने प्लान में शामिल कर दिया। खासकर जियो जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसने इसकी शुरुआत की थी और आज भी सबसे बड़ा प्लेयर है, उसने अभी अपने जो है कूपन रिचार्ज में 296 में 30 दिन का और 25 GB डाटा के साथ एक फ्रीडम प्लान उन्होंने जियो फ्रीडम प्लान के नाम से लॉन्च किया। मिनिमम वैलिडिटी के नाम पर आपने 30 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, 70 और आप आज 100 से ऊपर आपने 121 और 200 का कूपन आपने कर दिया है। केवल अपना नंबर चालू रखने के लिए मिनिमम इतना जो है आपको रिचार्ज कराना होगा। लेकिन आप समझिए इन्होंने जो एक 2-2 दिन कटौती करके 12 से 13 महीने बनाया था, उसमें इन कंपनियों को केवल जियो को 4000 करोड़ का केवल फ़ायदा हो जा रहा था। ये एक महीना बढ़ने से मिनिमम बैलेंस वैलिडिटी के लिए भी आप रिचार्ज कराते थे तो उससे, और ये आंकड़ा इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए कि 100 करोड़ जो हमारे देश में उपभोक्ता हैं, अगर वो मिनिमम बैलेंस वैलिडिटी के लिए 100 रुपये भी रिचार्ज कराते हैं तो ये आंकड़ा कितना बड़ा था। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज शुरुआत एक शेर से करेंगे। दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। मंजिल तो मिल ही जाती है, बस इंसान में मंजिल पाने की चाहत होनी चाहिए। ये बात उन कंपनियों पर सटीक बैठता है, टेलीफोन कंपनियों पर। जब ये अभियान शुरू किया गया था, जिस तरीके से जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी और रातों रात उन्होंने डाटा इस तरीके से महंगा कर दिया और 28 दिन, 24 दिन और 23 दिन का प्लान जो है उन्होंने मंथली बना दिया, 30 दिन से हटाकर, और जो साल 13 महीने का कर दिया था। अब देखिए, और इस मूवमेंट पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये मूवमेंट चला और आप सबका सपोर्ट मिला, देश भर में जो है लगातार दिसंबर से लेकर जनवरी तक जिस तरीके से लोगों ने इसके खिलाफ, जो प्राइवेट जो कंपनियां थी, 3-4 जो कंपनियां, जियो, वोडाफोन और एयरटेल, जिस तरीके से इन तीनों कंपनियों ने मिलकर 30 दिन का जो प्लान था वो ख़त्म कर दिया था। और तब जाकर ट्राई ने निर्देश दिया, जो है आज से 1 महीना पहले 27 जनवरी को ये घोषणा किया गया था कि कंपनियां अपने प्लान में 30 दिन और 60 दिन का जो है ज़रूर कूपन जोड़े। एक कूपन अनिवार्य है। और इसके बाद जैसे ही ट्राई ने निर्देश दिया तो कंपनियों ने एक राय में इस चीज़ को जो है नकार दिया था। लेकिन आम आदमी ने जिस तरीके से जो है इस मूवमेंट को चलाया, और जब आपने देखा कि दिसंबर का डाटा जनवरी में ट्राई का आया और उसमें 90 मिलियन जियो और बाकी कंपनियां, जितनी भी निजी कंपनियां थी, सबको जब घाटा हुआ, ग्राहकों ने छोड़ दिया, नंबर पोर्ट करा लिया और बीएसएनएल के तरफ लोग जब रुख कर लिए, तब इन कंपनियों का जो अभी तक जिद था, ट्राई के निर्देश के बाद भी जो झुकने के मूड में नहीं थे कि हम कोई प्लान अपने जो है 84 दिन या जो है 56 दिन या 24 दिन और 23 दिन से हटाकर हम 30 दिन का लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि वो कंपनियां आप देखिए कि रातों रात अपने प्लान में शामिल कर दिया। खासकर जियो जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसने इसकी शुरुआत की थी और आज भी सबसे बड़ा प्लेयर है, उसने अभी अपने जो है कूपन रिचार्ज में 296 में 30 दिन का और 25 GB डाटा के साथ एक फ्रीडम प्लान उन्होंने जियो फ्रीडम प्लान के नाम से लॉन्च किया। हालांकि ये प्लान बहुत पुराना बताया जा रहा है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि कहीं भी जो है इनके एमए लिस्ट में नहीं दिख रहा था। लेकिन आपकी और हमारी ताकत है कि इन कंपनियों को, जो सरकार से नहीं झुकती, ट्राइज के जो है निर्देश को नहीं मानती, लेकिन आम आदमी का अभियान ने इन कंपनियों को झुका कर रख दिया। और देखिए लास्टतः जो है हमने जैसा कहा था कि अब 30 दिन ही नहीं, आने वाले समय में 32 दिन, 34 दिन का भी ये प्लान लॉन्च करेंगे। मतलब
इसलिए कि इनकी जो है ज़मीन खिसकती जा रही है। आम आदमी जो है बीएसएनएल की तरफ रुख कर लिया है और इन कंपनियों का जो है किसी तरीके से जो है घाटा जब शुरू हुआ है। अब हालांकि हमने बार बार कहा अभी जनवरी का डाटा नहीं आया है, 90 मिलियन से भी आगे बढ़ सकता है, इसलिए कि अभी भी आम आदमी जो है वो बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये बात जो है हकीकत है कि बीएसएनएल आज भी जो है नेटवर्क में उसका 4G का सिम ज़रूर मिल रहा है, लेकिन 4G की सुविधाएं नहीं शुरू हुई है। आज भी कॉल ड्रॉप और नेटवर्किंग प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग जो है बीएसएनएल को अपना रहे हैं और रातों रात आज वो नंबर बनने की 1 बनने की जो है होड़ में आगे चल रही है। और इसी तरीके से हालांकि अभी भी एयरटेल ने अभी 30 दिन का या 60 दिन का कोई भी प्लान उसके जो है रिचार्ज कूपन में नहीं दिख रहा है, तो अभी इन कंपनियों को भी दिखाना होगा। हालांकि अभी जो डाटा आया था दिसंबर में उसमें एयरटेल का कुछ डाटा जो है फ़ायदेमंद था, इसीलिए अभी एयरटेल जो है वो अभी इस बात को नहीं समझ रही। वो सोच रही है कि सारा गुस्सा जियो के हिस्से में जाएगा। ऐसा नहीं है, लोग जो है वो आपसे भी तंग है, जिसलिए कि आप जिस तरीके से मिनिमम वैलिडिटी के नाम पर आपने 30 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, 70 और आप आज 100 से ऊपर आपने 121 और 200 का कूपन आपने कर दिया है, केवल अपना नंबर चालू रखने के लिए मिनिमम इतना जो है आपको रिचार्ज कराना होगा। तो इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भुगतना होगा और इसी का है। हालांकि चलिए ये लोग देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, अभी दुरुस्त हम नहीं बोल सकते। अभी इन्होंने एक ही कूपन 296 का जियो ने लॉन्च किया है जो अभी दिखना शुरू हुआ है, जो 30 दिन का है। अभी 60 दिन का इनको करना होगा, बाकी तो 23 दिन, 25 दिन, 28 दिन और 84 दिन और 56 दिन का ही दिख रहा है। हालांकि ये सस्ता है या नहीं ये तो आप सभी बताएंगे, इसलिए कि 296 में 25 GB डाटा दे रहे हैं पूरे महीना में आप, तो हमें लगता है कि 1 GB रोज़ से भी कम पड़ा, तो कहीं से भी हालांकि सस्ता नहीं है। इन्होंने कैलकुलेशन किया होगा, इसलिए कि आप समझिए इन्होंने जो 1-2 दिन कटौती करके 12 से 13 महीने बनाया था, उसमें इन कंपनियों को केवल जियो को 4000 करोड़ का केवल फ़ायदा हो जा रहा था। ये 1 महीना बढ़ने से मिनिमम बैलेंस वैलिडिटी के लिए भी आप रिचार्ज कराते थे तो उससे, और ये आंकड़ा इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए कि 100 करोड़ जो हमारे देश में उपभोक्ता हैं, अगर वो मिनिमम बैलेंस वैलिडिटी के लिए 100 रुपये भी रिचार्ज कराते हैं तो ये आंकड़ा कितना बड़ा था। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी जियो ने ये स्टेप लिया है, 296 का 30 दिन का पहला प्लान उन्होंने अपने कूपन में शामिल किया है अपने लिस्ट में। आगे देखिए क्या होता है, इन्हें 60 दिन का भी लाना होगा। हालांकि ये ट्राई के निर्देश पर नहीं, बल्कि ट्राई ने निर्देश जरूर दिया था, लेकिन उसमें ये लोग झुकने वाले नहीं थे। ये सरकार की बात नहीं, बल्कि जब इन कंपनियों को, जब सबसे डर ग्राहकों से होता है, जब ग्राहक इनसे जो है बिछड़ने लगते हैं, जब ग्राहक इनके पास से हटने लगते हैं और उनकी संख्या जब हटने लगती है तो सबसे ज़्यादा डर उन्हें ग्राहक खोने का होता है, जो इन 2 महीनों में खोया गया और बीएसएनएल को फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए ये कंपनियां फिर से जागी हैं। दूसरी तरफ आज भी हमारा वो अभियान बीएसएनएल का सपोर्ट करने का है। हालांकि सरकार कितना सपोर्ट करेगी, एक तरफ कागज़ों पर ज़रूर ये बात हो रही है कि बीएसएनएल को 4G दे दिया गया है, लेकिन सेवाएं कब शुरू होगी, इसलिए कि कई लोग कंप्लेन लगातार आप जब कमेंट में लिखते हैं और हम सब पढ़ते हैं, एक कमेंट को पढ़ते हैं 50-50 हज़ार कमेंट आता है, देश भर से आता है, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश से, सबका कंप्लेन यही रहता है कि सर आज भी बीएसएनएल ही हम लोग चला रहे हैं लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है, फ़ोन नहीं मिलता है, कॉल ड्रॉप हो जाता है, एक जो है फ़ोटो और व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो लोग कहीं ना कहीं आज भी वो मजबूरी में हैं और इसीलिए ये प्राइवेट कंपनियां फ़ायदा पहुंच रही हैं। तो इसमें सरकार को हम बार बार आग्रह कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप जियो, आप बीएसएनएल को, आप जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करिए, इसलिए कि देश के लोग आज भी सरकारी कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं, नहीं तो इसका नुकसान जो है वो सरकार को भी होगा। इसलिए कि आम आदमी जब जागरूक हो जाता है तो वो किसी की जो है बंधुआ मजदूर नहीं है, जबकि उसको जहां फ्रीडम मिलेगा वही ये करेगा। तो सबसे बड़ी खबर थी कि देखिए आप बस झुकता हर कोई है, वो प्राइवेट हो या सरकार हो या नेता हो, कोई भी हो, लेकिन बस झुकाने की बस एकजुटता और ताकत चाहिए। और इसीलिए हमने कहा था कि इस दुनिया में झुकता सब कोई है, बस झुकाने वाला चाहिए। मंजिल सबको मिलती है, बस मंजिल
इंसान को बस चाहने वाला चाहिए कि हमें मंजिल क्या होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ और आप इस अभियान को अभी रोकना नहीं बल्कि आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। अपने सहयोगी श्री राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।